हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12th फिजिक्स के बारे में। इस वीडियो के अंदर क्लास 12th फिजिक्स की जो आपकी बुक है उस संपूर्ण किताब के सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल्स देखेंगे, आंकिक प्रश्न देखेंगे, जो आप न्यूमेरिकल कहते हैं वो सभी महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2023 में आने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो इसीलिए क्लास आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाली रामबाण होने वाली है। तो इसीलिए आप इस क्लास को अच्छे से देखिए, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और सभी न्यूमेरिकल आपको हल कर लेना है, क्योंकि इसमें जो भी न्यूमेरिकल्स लिए गए हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लिए गए हैं, जो आपके अगर कहीं ना कहीं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर या बोर्ड के पेपर से लिए गए हैं। तो इसीलिए क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो इसीलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि एक चालक तार, कोई एक चालक है, उस पर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम धन आवेश है। कोई चालक है, उस पर 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम का क्या है, धन आवेश है। फिर क्या कह रहा है, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। तो हमें इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता निकालनी है। देखिए, आपको न्यूमेरिकल कोई भी लिखना हो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्व, हेडिंग डालेंगे सॉल्व, जो भी आपकी मिलेगी, ठीक है, कॉपी, उसमें एक तरफ के इस तरह जैसे ये लकीर खींची होती है लाइन, उसके इधर डाल देंगे आप सॉल्व। फिर आप क्या लिखेंगे, गिवन। हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या दिया गया है, गिवन का मतलब है क्या क्या दिया गया है। तो देखिए, हमें क्या क्या दिया गया है, किसी चालक पर इतने कूलाम आवेश है, यानी कि आवेश है, तो हमें क्यू बराबर तो दिया गया है। कितना दिया गया है, 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम। कूलाम का मतलब से, और हमें क्या दिया गया है, इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। ठीक है, इस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन इजुकल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हमने एक सूत्र पढ़ा था, एन इजुकल टू क्यू अपॉन ई। हमने एक सूत्र पढ़ा था, फार्मूला पढ़ा था, इस फार्मूले से इसका हम आंसर निकालेंगे। तो हमें एन बराबर निकालना है, क्यू बराबर हमें दिया है 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम, और ई का मान हमें पता है कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। होता नहीं होता है, ये मान कांस्टेंट होता है, तो इसी को लिख देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब क्या करना है हमें, जो ये 19 जो नीचे प्लस की हैं, अगर ये ऊपर जाएंगी तो किसकी हो जाएंगी, सॉरी नीचे माइनस की ऊपर जाएंगी, किसकी हो जाएंगी, प्लस की। तो हमारे पास एन बराबर क्या हो जाएगा, 2.4 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻18 कूलाम, 18 इंटू 10⁻90, यानी कि ये किसकी है, ये हमारी है प्लस की। अब हमें देखिए, अगर माइनस की एक कम है, मान लीजिए माइनस की एक कम है, प्लस की एक ज़्यादा है, तो क्या होगा, प्लस से एक घट जाएगी ना। तो क्या बचे, पहले तो क्या करिए, आप इसके दशमलव हटा दीजिए। ठीक है, दशमलव हटा दिए और हमने इनको 8 से काट दिया, 8 दूनी 16 और 8 तियाँ हैं 24। ठीक है, काट दिया, 8 दूनी 16, 8 तियाँ 24। अब देखिए क्या बचा, 3 इंटू अपॉन 2 इंटू 10⁻1 बचा, और 1 का मतलब है हम इसका क्या करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, तो हमारा हो जाएगा 30/2 और 15 दूनी 30, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी 15 दूनी 30, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता कितने होगी, 15 इलेक्ट्रॉन। 15 इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, अधिकता होगी। ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम इससे बड़े बड़े क्वेश्चन, कई पदों वाले भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपको मैं छोटे क्वेश्चन से लेकर चल रहा हूं। तो देखिए, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या, ये भी छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट ना हो। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 5 इंटू 10⁻⁻4 कूलाम आवेश 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें क्या करनी है, ज्ञात करनी है। देखिए, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करनी है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, फिर क्या लिख लेंगे, गिवन। हमें क्या क्या दिया गया है, हमें जो दिया गया वो हम लिख लेते। देखिए, इतने कूलाम आवेश है, तो हमें क्या दिया गया, क्यू बराबर 5 इंटू 10⁻⁻4। हमें कूलाम आवेश तो दिया गया है।
और हमें क्या दिया गया, इतने न्यूटन का बल कार्य करता है, यानी कि हमें दिया गया एफ। आप चाहे इसको कैपिटल मान लें चाहे स्मॉल मान लें, 2.25 न्यूटन, एन 4 न्यूटन हो गया, इतना दिया गया है। और हमसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हमसे पूछा गया है। ई बराबर हमें क्वेश्चन मारा, हमने सूत्र क्या पढ़ा था, ई बराबर एफ अपॉन क्यू। ये हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, फार्मूला। इस फार्मूला से हम इसका मान निकाल, तो एफ बराबर हमें दिया गया है ए वाला मान 2.25 इंटू क्यू का मान हमें दिया गया है 5 इंटू 10 की पावर -4। अब देखिए ये -4 अगर ऊपर जाएंगी तो हो जाएंगी किसकी, +4। अब हम क्या करें, इसको काट दें, 5 चक्कू 20, देखिए दशमलव लगा लीजिए, 5 चक्कू 20 बचे 2, 55 25 यानी कि 45। क्या बचा, ई इक्वल टू क्या आया 0.45 इंटू 10 की पावर, ये जो माइनस की है ऊपर जाएंगी किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो गई। अब हम देखिए पॉइंट जो यहाँ पर है इसको हम इधर लाएंगे, थोड़ा इधर खिसकाएंगे, पॉइंट को किधर खिसकाएंगे, इधर खिसकाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4। हाँ तो देखिए पॉइंट हम इसको लिखेंगे, इधर कर दीजिए 4.5 इंटू 10 की पावर 3। ये जो पॉइंट हटा तो इधर एक घात बढ़ी, और घात बढ़ी माइनस की, और उससे प्लस की कट गई तो प्लस की घात बची हमारे पास 3। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखिए अब हम अगर चाहें तो इसको और घटा सकते हैं, खिसका दिया, अगर हम और एक घात इधर खिसका दी तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा 45 इंटू 10 की पावर कितनी बचेंगी, अब बचेंगी 2। इतने जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें ज़रूरत पड़ेगी, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आई होप ये भी न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम लोग हार्ड न्यूमेरिकल और थोड़े लंबे न्यूमेरिकल पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को आपको अच्छे से समझना है, थोड़ा टफ सवाल है लेकिन मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखिए कह रहा है 40 माइक्रो कूलाम के 2 बिंदु आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। 40 माइक्रो कूलाम आवेश के 2 बिंदु हैं, वो परस्पर इतनी दूरी पर स्थित हैं, तो इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना करना है। देखिए ये बात आप ध्यान रखिए, मध्य बिंदु पर विभव की हमें गणना करना है, और गणना कीजिए, और मध्यम का जो अपवर्तनांक है वो हमें 2 दिया गया है। तो देखिए अगर इसमें हम बात देखें तो हमें आवेश तो है सिर्फ 1 दिया गया है, और अगर हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमें Q1 की भी ज़रूरत पड़ेगी, Q2 की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसको हम साइड में हटकर सिर्फ इसको Q मानेंगे। तो हम क्या मानेंगे, गिवन हम लिखेंगे Q1 बराबर Q2, Q1 बराबर Q2 और Q2 इक्वल टू Q, और Q बराबर हमें दिया गया 40 माइक्रो कूलाम। अब हम माइक्रो कूलाम को कूलाम में चेंज कर देंगे। कूलाम में चेंज करने के लिए 10 की घात -6 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके मध्य बिंदु पर मध्य बिंदु की प्रत्येक आवेश की दूरी, मध्य बिंदु की प्रत्येक आवेश से दूरी निकालेंगे। हम लिखेंगे मध्य बिंदु की प्रत्येक आवेश से दूरी कितनी हो जाएगी, R इक्वल टू, देखिए प्रत्येक आवेश की दूरी, टोटल दूरी तो हमें इतनी दी गई 0.4 टोटल दी गई, तो इसकी हम आधी कर देंगे 2 आ जाएगी, 0.2 दूरी आ जाएगी R इक्वल टू, ठीक है, हमें इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक आवेश के कारण हम लिखेंगे, अब हम पहले एक आवेश के लिए निकालेंगे, एक आवेश के कारण मध्य बिंदु पर वैद्युत विभव, एक आवेश के कारण मध्य बिंदु पर हम क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव। ये होता है, इसका सूत्र होता है B बराबर 1/4πε0 के Q/R होता है, ठीक है। इसी में हम B बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 का मान तो आपको पता ही होता है, कितना होता है 9 × 10 की घात 9, नहीं पता तो आप लिख लेंगे, इंटू Q आवेश हमें दिया गया 40 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन R हमने निकाल लिया 0.2। अब देखिए इतना सब निकालने के बाद हमें क्या मिलता है, देखिए अब देखिए इसके बट्टे में हम क्या करें, और देखिए माध्यम का अपवर्तनांक जो हमें K दिया गया है वो कितना दिया गया है, K जो है अब माध्यम का अपवर्तनांक है, और ये हमें दिया गया है कितना
2, तो इसके बटे में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए, समझ लीजिए आप, इसके बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब हम देखिए, अब हम क्या करें, इस 2 से 20 दूनी 40, 20 बचा। ठीक है, अब हम क्या करें, इस 20 को भी काट देते हैं। पहले हम इतना लिख लेते हैं, 20 इक्वल टू क्या बचा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 20 इंटू 10⁻6 अपॉन 0.2, लगाया दशमलव ऊपर एक जीरो और बढ़ा दिया, फिर इसको हमने 20 100 बचा यहाँ पर। अब देखिए क्या बचा है, 20 इक्वल टू क्या बचा, 9 गुणे, अब देखिए 100 है, इसका मतलब एक घात किसकी हो जाएंगी, एक प्लस की हो जाएंगी ना, तो प्लस की 2 घात और जोड़ दीजिए, 10 की घात 11 हो जाएगा इंटू 10 की घात -6। अब हम जब इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या बच जाएगा, 20 इक्वल टू 9 गुणे 10 की घात कितनी बचेगी, 11 में से 6 घटाइए, 10 की घात बचेंगी 5। ये हमारा आ गया विभव, इसका इतने वोल्ट होगा। विभव का मात्रक हमेशा क्या होता है, वोल्ट होता है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकाल लेना है इसका परिणामी विभव, और इसको अगर हम मानना चाहें तो मानेंगे V2 और B1 बराबर B2, ये दोनों का विभव आया ना। प्रत्येक बिंदु पर हमने क्या निकाला, एक आवेश के मध्य, जो एक आवेश के मध्य था कि मध्य बिंदु पर क्या निकालना था, विभव, और जो विभव आएगा वो तो टोटल आएगा। अब हम क्या निकालेंगे, परिणामी विभव, परिणामी विभव, परिणामी वैद्युत विभव लिख लीजिए, वैद्युत विभव हम निकालेंगे परिणामी वैद्युत विभव। परिणामी वैद्युत विभव के लिए हमेशा सूत्र होता है B इक्वल टू B1 प्लस B2। अब B बराबर हम निकालेंगे, B1 का मान हमें 9 इंटू 10⁵ इंटू, अब प्लसमा, अब B2 का मान भी यदि है 9 गुणे 10 की घात 5। अब हम क्या करें, 10 की घात 5 को ले लेते हैं कॉमन, 10 की घात 5 कॉमन, 9 प्लस 9 बचेगा। अब ये हो जाएगा B इक्वल टू 9 दूनी 18 इंटू 10⁵। ठीक है, 9 दूनी 18 इंटू 10⁵। अब ये हमारा आ जाएगा, इतने वोल्ट विभव होगा, परिणामी विभव, टोटल विभव इतना होगा। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 4 की बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, न्यूमेरिकल नंबर जो 4 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, और ये न्यूमेरिकल कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इसमें कहता है निम्नांकित संयोजन परिपथों में बिंदु ए व बीच के हमें निकालना है क्या, कुल धारिता या तुल्य धारिता निकालनी है। तो इसकी धारिता हम निकालेंगे। हमने देखिए इन पर प्रत्येक 1 माइक्रोफैरड का हमें जो दिया गया है, इस पर जो भी दिया गया धारिता दी गई है, और C1 C2 हमने इनको मान लिया, इसको C1 मान लिया, इसको C2, इसको C3, इसको C4, इसको C5 मान लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे माना C1 व C2 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में हैं, आप इतना लिख दीजिए। तो C डैश बराबर मानेंगे क्या, C1 प्लस C2। इसमें जो आप प्रतिरोध वाला सूत्र लगाते थे उसका बिल्कुल उल्टा होता है, तो 1 + 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो हमारे पास C डैश बराबर कितना आ गया, 2। अगर हम बात करें तो इतना जो पूरा आ गया, ये हमारे पास आ गया 2 माइक्रोफैरड। आ गया, नहीं आ गया। अब देखिए इतना तो मेरे पास 2 माइक्रोफैरड आ गया। अब हम क्या करें, इनको निकाल लें। माना फिर हम लिखेंगे क्या, C4 व C5 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम लिखिए, क्रम में है। अब देखिए इसको मान लेंगे हम C डबल डैश बराबर C4 + C5। C4 का मान भी 1 है और C5 का मान भी 1 है, तो टोटल आ गया 2। तो हम मान लेंगे क्या, C डबल डैश बराबर आ गया 2। तो हमारे पास ये भी हमारा कितना आ गया, 2 माइक्रोफैरड। आ गया, नहीं आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सभी को जोड़ देंगे श्रेणी क्रम में। अब हम जोड़ेंगे क्या, C डैश व C डबल डैश तथा C3, इसको भी ले लेंगे क्योंकि ये अब तीनों एक ही रेखा में। C3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, क्रम में है। अब देखिए इसका सूत्र हो जाएगा 1/C इक्वल टू 1 + C1 1 + C2
प्लस 1 ये सूत्र होता है। अब C1 C2 C3 के मान तो इसमें अलग अलग हैं। मान लीजिए C1 हमने इसको मान लिया, C2 ये हो गया, C3 ये सूत्र होता है। आप चाहें तो C4 C" भी मान सकते हैं। अब C1 का मान 1/2 और प्लस C2 का मान तो ये वाला था 1/1 हो जाएगा प्लस 1/2 हो जाएगा। जब हम इसका LCM निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ओनली 2 हो जाएगा। अब देखिए इसकी गुणा करिए तो प्लस 1 ही रहेगा, प्लस इसकी जब इसमें करेंगे 2 दूनी 2 1 दूना 2 प्लस 1 तो आ जाएगा ऊपर 2 दूनी 4/2 और 2 दूनी 4 तो हमारे पास आंसर कितना आया 2 आया। ठीक है, तो अब हमें देखिए करना क्या है, 1/C कितना आया 2 आया नहीं, और इसके बटे में भी 1 है नहीं है भाई। इसके बटे की अगर बात करें 4 2 1 2 बार गया। अब हम इसकी तिरछा गुणा कराएं अगर तो हमारे पास C बराबर क्या आ जाएगा, C बराबर आ जाएगा 1/2 और इसको जो हम भाग करेंगे लगाएंगे दशमलव ऊपर बढ़ाएंगे 0 5 तो 5 10 तो हमारे पास C बराबर टोटल जो धारिता आएगी वो आएगी जाएगी 5 माइक्रोफैरड 0.5 माइक्रोफैरड। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि संलग्न परिपथ में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि बिंदु ए और बी के बीच जो वोल्ट है वो 100 दिया है तो विभवांतर स्थापित करें तो एक ए के निकट संधारित्र पर कितना आवेश होगा, यानी कि जो ए के निकट होगा संधारित्र उस पर कितना आवेश होगा। तो आइए इसको हम पहले क्या करें, C1 C2 C3 C4 मान लें। हमने मान लिया इसको C1, इसको मान लिया C2, इसको मान लिया C3 और इसको मान लिया C4। अब हमने इसको मान लिया C5। अब इसको क्या करें, इसको नहीं इसको C6 मान लें, इसको मान लें C7। अब हम क्या करेंगे C8 हो जाएगा ये और ये हो जाएगा C9। ठीक है, हमने सभी को मान लिया। अब हमें इससे क्या होगा, थोड़ा इसको हल करने में आसानी हो जाएगी। तो आइए इसको हम ऊपर कर देते हैं और इसको हल कर लेते हैं। लिखेंगे माना, देखिए अगर हम बात करें ए वाले तीनों हैं एक जैसे लग रहे हैं, श्रेणी क्रम में नहीं लग रहे हैं, लग रहे हैं ना, तो लिखेंगे C3 बा C4 C5 श्रेणी क्रम में है। किस में है, श्रेणी क्रम में है अब इसके लिए हमने सूत्र क्या पढ़ा था श्रेणी क्रम के लिए, 1/C बराबर क्या था 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 ये सूत्र हमने पढ़ा था। तो आप C1 C2 C3 की जगह पर ये मान लेंगे। और देखिए अब हम क्या करें, अभी पहला निकालें तो हम इसको C' मान लेंगे नहीं। अब हम इसका मान रखेंगे, C1 का मान कितना है, C3 का मान कितना है 3/3 अगर हम इसका LCM निकालें तो वो हमारे पास आएगा फाइनली 3 और जब ऊपर के तीनों जोड़ देंगे तब भी हमारे पास जो आंसर आएगा वो भी आएगा 3 और जब हम इसको काट देंगे तो आएगा कितना 1। तो C' बराबर हमारे पास आ गया 1 माइक्रोफैरड। यानी कि अगर हम इतना काट दें तो हमारे पास सिर्फ कितना आया 1 माइक्रोफैरड आया, नहीं आया। अगर हम इतना पूरा हटा देते हैं, ठीक है, ये 2 नहीं हटाया, इतना हटाया, सिर्फ ये 3 प्रतिरोध। अब देखिए अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास एक तो इधर बचा और एक ये वाला बचा। अब हम क्या करेंगे, इनको C8 जो है ये वाला, इसको C8 को हम इसके साथ समांतर क्रम में जोड़ देंगे। हम लिखेंगे C' बा C8 समांतर क्रम में है। देखिए इसको हम C" मान लेंगे। C1 का मान C' का मान था 1 और प्लस इसका मान कितना है 2 तो हमारे पास हो जाएगा 3, यानी कि C" बराबर आया 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास। अब हम अगर बात करें टोटल इतना, सिर्फ इतना अगर हम हटा दें इतना तो हमारे पास आ गया 3 माइक्रोफैरड। आ गया नहीं आ गया। अब देखिए एक जो तार था ये वाला, ये तो यहाँ से मान लीजिए आप ऐसे मुड़ गया और 3 माइक्रोफैरड यहाँ से लग गया। अब हम क्या इनको फिर समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं? तो हाँ स्टूडेंट, हम बिल्कुल जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहें तो इनको हम जोड़ सकते हैं। तो हम इनको जोड़ेंगे भी, चाहेंगे क्यों, हम इनको जोड़ेंगे और इनका आंसर भी निकालेंगे। हम लिखेंगे जो C" आया C" बा C2, ये C2 तो है तथा और ये है हमारा C6 कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है।
श्रेणी क्रम में है नहीं है। अब जब श्रेणी क्रम में है तो इनको भी हम हल कर लेते हैं। देखिए इसको मान लेंगे सी ट्रिपल डैश, सी ट्रिपल डैश बराबर क्या हो जाएगा, सी डबल डैश प्लस सी टू प्लस सी सिक्स हो जाएगा। अब इनके हम क्या करें, मान रख दें। ए भी 3 है, 1/3 प्लस 1/2 हो जाएगा, प्लस 1/2 नहीं, 2 नहीं होगा, हाँ यहाँ पर 2 नहीं 3 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 3 है। ठीक है, C2 कितना है, 3 है ना, और प्लस सी ए भी 3 हो जाएगा। अगर हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 3, और ऊपर भी कितना हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे तो 3, और 3 को 3 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। तो सी ट्रिपल डैश बराबर आ जाएगा हमारे पास 1 माइक्रोफैरड, यानी कि हमें सी ट्रिपल डैश मिल गया। अगर हम इतना हटा दें, सिर्फ इतना, अब हमारे पास 1 माइक्रोफैरड बचा। अब हम क्या करें, इसको और इसको एक को क्या करें, श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ देंगे। C9 बा सी ट्रिपल डैश को समांतर क्रम में, अब समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको हम सी ट्रिपल डैश, अब हम इसको C4 डैश मान लेते हैं। C4 1 + 2 = हो जाएगा 3, यानी कि C4 डैश बराबर आ गया कितना हमारा, C4 डैश बराबर 3 माइक्रोफैरड। अब C4 डैश बराबर आ गया 3 माइक्रोफैरड। अगर हम बात करें तो यहाँ तक जो हमारा आ गया वो 3 माइक्रोफैरड आ गया, कितना, 3। अब हम इन तीनों को क्या करें, किस क्रम में जोड़ दें, श्रेणी क्रम में जोड़ दें, और हमारे पास जो आंसर इसका है फाइनली वो आ जाएगा। तो आप इसको भी जोड़कर देख लेते हैं और इसका आंसर भी हम ले लेते हैं। तो देखिए इसके आगे का देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, इससे आगे का हम इस पर सॉल्व करते हैं। लिखेंगे C1 बा C4 डैश तथा C7, ये C7 है, C7 को श्रेणी क्रम में है, ठीक है, ऐसा लिखिए। अब हम लिखेंगे 1, अब लिखेंगे डायरेक्ट C, अब C1 प्लस C4 डैश प्लस C7, अब सॉरी हाँ C7 है। अब ये कैसे हैं, श्रेणी क्रम में है, तो हम लिखेंगे, और हैं कितने टोटल, तीनों हैं, एक के 1/3। अब हम इनको क्या करें, एलसीएम लेंगे 3 और ऊपर को जोड़ेंगे तो 3 आएंगे, और काटेंगे तो 1, यानी कि C बराबर हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा वो 1 माइक्रोफैरड आएगा। अब हमें क्या निकालना है, इसमें देखिए हमें वोल्ट भी दे रहा था, 100 वोल्ट का विभवांतर है, तो हमें इस पर जो ए होगा उसके निकट धारिता पूछी गई है। तो हम क्या, अब देखिए क्या लिखेंगे, C बराबर तो हमें मिल गया कितना, 1 माइक्रोफैरड, और B बराबर हमें दिया गया 100 वोल्ट, ठीक है। अब हमें आवेश निकाल देना Q बराबर। अब हमने Q बराबर एक सूत्र पढ़ा था, Q बराबर सूत्र क्या पढ़ा था, CV। अब C का मान तो हमें पता है, V का मान भी पता है। C का मान है 1 इंटू C का मान है 1 इंटू B का मान है 100, और 100 एकन 100, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 100, कितना आवेश होगा, 100 कूलाम होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। ये सबसे सरल तरीके से हमने आपको अच्छे से अच्छे समझाने का प्रयास किया है। अब हम लोग इससे आगे क्वेश्चन नंबर, तो आइए स्टूडेंट अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। एक तार के अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो इतना दिया गया है, ठीक है, इतने वर्ग मीटर है, तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतने प्रति घन है, और इसमें प्रवाहित हो रही है, तो धारा घनत्व और इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग हमसे पूछा गया। तो आइए सबसे पहले हम लिखेंगे, हम गिवन, हमें क्या दिया गया है, गिवन में हमें क्या दिया गया है, इसका धारा घनत्व प्रत्येक का मुक्त इलेक्ट्रॉन का पृष्ठ क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का ए बराबर हमें दिया गया है 1 × 10⁻⁻7 दिया गया, नहीं, ठीक है। अब हमें क्या दिया गया है, एन बराबर दिया है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 10⁻28 इतना दिया गया, और इतने में धारा कितनी बह रही है, 2.3 एम्पियर की, 3.2 एम्पियर की, ठीक है। इतना कुछ हमें क्या दिया गया है, और हमसे धारा घनत्व J क्वेश्चन मार्क अपवाह वेग BD बराबर हमसे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हमने एक सूत्र पढ़ा था, धारा घनत्व J बराबर I/A।
आई अपॉन ए। तो इससे हम क्या करेंगे, पहले धारा घनत्व निकाल लेंगे। आई का मान हमें दिया गया 3.2, ए का मान दिया गया 1.7 इंटू 10⁻⁻7। अब देखिए इसको क्या करेंगे, मुंह पर ले जाएंगे तो जे बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 3.2 इंटू 10⁻7 ए हो जाएगी किसकी, प्लस की हो जाएगी। ठीक है, इतना हमारे पास इसका आ गया आंसर, जे बराबर। ठीक है, अब अगर हम जे ना निकालते, अगर हम ऐसे ही चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हमने जे निकाल लिया, इससे आगे ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। अब हमने एक सूत्र पढ़ा था बी डी इक्वल टू जे अपॉन ए एन ई, बी डी इक्वल टू जे अपॉन ए एन ई। अब हम इसमें मान रख देंगे, जे का मान हमें पता है 3.2 इंटू 10⁻7, एन का मान पता है, ए दिया गया है 2 × 10⁻28, ई का मान हमें पता होता है कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ठीक है, इतना तो हमें पता ही है ये सब। अब देखिए इसका दशमलव हटा दीजिए, इसका दशमलव, 16 दूनी 32 और 2 एकन 2 सब खल्लास। तो बी डी बराबर क्या बचे हमारे पास, देखिए 10⁻7 अपॉन गुणा में घाते जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं। ठीक है, अब मान लीजिए इससे जो -19 हैं इससे आप घटा दीजिए तो कितनी बचेंगी, -19 8 1 9 बचेंगी, प्लस की 9 बचेंगी नीचे। अब जब प्लस की 9 नीचे बचेंगी, ए ऊपर चली जाएंगी। ठीक है, तो क्या हो जाएंगी, बी डी इक्वल टू हो जाएगा 10⁻7 इंटू 10⁻−9 हो जाएंगी, और -9 घटा दीजिए तो बी डी बराबर हमारे पास बच जाएगा 10⁻−2, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। अफवाह वेग हमारा इतना होगा। और अगर इसके बाद की बात करें मात्रक की, तो मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 7 की। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 3.2 वोल्ट की एक बैटरी है, इसकी 1.5 ओम प्रतिरोध में 2 एम्पियर की धारा भेज रही है। तो बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे गिवन, हमें क्या इसके अंदर दिया गया है, तो दिया गया है, क्या दिया गया है, देखिए ई बराबर हमें दिया गया कितना 3.2 वोल्ट दिया गया नहीं, और आर बराबर हमें दिया गया है, पूछा गया है आंतरिक प्रतिरोध, और कैपिटल आर बराबर 1.5 ओम दिया गया है, और हमें क्या दिया गया है, आई धारा आई बराबर 2 एम्पियर। ठीक है, इतना सब हमें दिया गया है। अब हमें सूत्र लगाना है आंतरिक प्रतिरोध का, और वो सूत्र होता है आई इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर अपॉन प्लस स्मॉल आर। इसी सूत्र में मान रखेंगे। तो आई बराबर ई बराबर 3.2, इस कैपिटल आर का मतलब है 1.5, स्मॉल आर हमें निकालना है। ठीक है, इतना सब होने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए, और आई बराबर भी हमें क्या दिया गया है, दिया गया था। ठीक है, तो आई को हम ले आएंगे नीचे और इसको ले जाएंगे ऊपर, तो ए हो जाएगा ऊपर। ठीक है, तो पहले हम क्या करें, आई का मान रख लें 3.2 इंटू 1.5 प्लस इतना तो आपको यहाँ तक समझ। इसके बटे में क्या 1 मान सकते हैं, मान सकते हैं। आप इसकी तिरछा गुणा कराइए, आप बिल्कुल साधारण से समझिए। तो 3.2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1.5 प्लस 2 हो जाएगा। अब देखिए 15 दूनी 3.2 बराबर, देखिए 15 दूनी 30, यानी कि इतना, और प्लस 2। भाई जब इसकी गुणा होगी तो इसके साथ भी होगी। अब देखिए, अब हम क्या करें, इसको तो इससे घटा दें, इसको इससे घटा दें, तो क्या बचेगा 3.2 माइनस 3, ये तो 3 ही तो मानी, और बराबर हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, अब जब इससे घटा देंगे 3 को तो 0.2 बच जाएगा बराबर 2 ओम। अब हम अगर ओम बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 0.2/2। अलग देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम नीचे दशमलव हटा, ऊपर दशमलव हटा देंगे, नीचे 0 बढ़ा देंगे, और चाहे आप कुछ भी करिए आंसर वही आएगा। ठीक है, अब क्या करिए, जब हमने नीचे बढ़ा दिया, अब या तो आप ऐसे काट देना। ठीक है, अब देखिए जब हमें यहाँ लगाएंगे दशमलव, फिर यहाँ पर बढ़ाएंगे 0, फिर आएगा 1, तो ओम एक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम होगा। कितना होगा, 0.1, इतना होगा। ठीक है, आई होप ये भी न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया। अब हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 8 की बात कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, न्यूमेरिकल नंबर 8 में दिया गया है 0.4 मीटर लंबाई का एक सीधा चालक तार, कोई सीधा चालक है, 0.9 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर चुंबकीय फ्लक्स घनत्व में 7 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है। चालक में उत्प्रेरित होने वाले विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान कितना होगा। तो हम लिखेंगे गिवन,
हमें क्या दिया गया है, क्या दिया गया है, हमें दिया गया है बी इक्वल टू कितना 0.9 वेबर मीटर, ये दिया गया है। चालक तार में चुंबकीय फ्लक्स घनत्व बी बराबर हमें दिया गया है, और लंबाई यल बराबर हमें कितनी दी गई है 0.4, ये दिया गया है लंबाई, ठीक है, मीटर में होती। अब हमें क्या दिया गया है बी, इतना जो है क्या है इसका वेग है, ठीक है, वेग कितना है 7 मीटर प्रति सेकेंड। आप इसके मान बाद में भी लिख लेना। अब हमसे क्या पूछा गया, अधिकतम मान वी मैक्स पूछा गया है, विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, और बी मैक्स बराबर ई मैक्स बराबर हमने सूत्र पढ़ा था क्या, बी वी एल, ये एल है, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ ध्यान रखना। अब हमने ई मैक्स निकाल लेंगे, ई मैक्स बी का मान 0.9 इंटू एल का मान 0.4 इंटू वी का मान हमें दिया गया है 7। अब हम इसकी गुणा कर लेंगे। देखिए 9 चौके 36, आप पहले क्या करिए ई मैक्स बराबर इसकी पहले इतना की कर लीजिए, 7 चौके 28.1 के बाद इंटू 0.9, हमने इतनी गुणा कर ली। अब हमें क्या करना है, या आप 9 चौके 36 इसकी कर सकते थे, ठीक है। अब हमें क्या करनी, इनकी गुणा कराने देनी। इसकी जब हम गुणा करा देंगे 2 8 9 19 132, ठीक है। हाँ ई मैक्स बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए जब हम इसकी गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 2.52 वोल्ट, इतना आ जाएगा। ई मैक्स बराबर जाएगा 2.52 आ जाएगा, इतना आ जाएगा जब आप इसकी गुणा कर देंगे, ठीक है। तो आई होप न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके बाद में लेकर आएंगे आपके लिए क्लास, जिसमें मैं आपको डेरिवेशन का क्लास देने वाला हूं, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो स्टूडेंट हम लोग एक नए वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।